अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगा। पिज़्ज़ा फ्राइज़ दोस्तों ये ऐसी रेसिपी है जो तमाम बच्चों की पसंदीदा है और तमाम मेरी बहनों की पसंदीदा रेसिपी है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको एक तो फ्राइज़ बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा और इस पिज़्ज़ा फ्राइज़ को किस तरह से आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगी और देखकर आपको मज़ा आएगा और मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को एक मरतबा बनाएंगे ज़रूर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 250 ग्राम दोस्तों मैं ले रहा हूँ चिकन का बोनलेस, छोटी छोटी इसकी मैंने बोटियाँ बना ली हैं। 1 अदद लेमन का रस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच इसके अंदर मैं दही के शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का शामिल कर रहा हूँ। आधा चम्मच नमक का, आधा ज़ीरा कूटा हुआ, आधा चम्मच धनिया कूटा हुआ शामिल कर रहा हूँ। गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, ब्लैक पेपर आधा छोटा चम्मच, ज़र्दा कलर 2 चुटकी और अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। तो इन तमाम मसालों को, दही को अच्छी तरीके से इसमें मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करके अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, टाइम कम हो तो थोड़ी सी देर के लिए इसको साइड पर रख दें। तो मैं इसको कोई 15-20 मिनट के लिए दोस्तों साइड पर रखूँगा। जब तक चिकन को मसाला लगा के साइड पर रखेंगे तब तक दोस्तों हम क्या करेंगे, आलू की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों मैंने 6 आलू लिए हैं और वज़न में ये तकरीबन 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा है। इसकी जो स्किन है इसको रिमूव कर लिया है। अगर आपके पास फिंगर फ्राइज़ बनाने वाली मशीन हो तो आप आलू उससे कटिंग कर लें, अदरवाइज़ आप हाथ से इस तरह से आलू कटिंग कर सकते हैं। साइड से थोड़ा सा कटिंग करें और इस तरह से आलू को सीधा करके छोटे छोटे पीसेस बनाएं इसके पतले पतले इस तरीके से, और उसके बाद इसकी फिंगर बना लें। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपने मोटे आलू नहीं कटिंग करने, बहुत ज़्यादा मोटे आलू कटिंग करेंगे तो फिर आपकी जो फ्राइज़ है ना ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरह के आप आलू सारे कटिंग कर लें। तो मैं भी एक मरतबा सारे आलूओं की कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद इनको किस तरह से हम क्रिस्पी बनाएंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। बस आलू की कटिंग करते वक्त आपने अपने हाथ का ख्याल करना है, ऐसा ना हो कि हाथ कट जाए। चलें दोस्तों, आलू सारे हमारी कटिंग हो गए हैं और इसको कटिंग करने के बाद पानी में आपने डालना है वरना ये काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब एक कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर और इस पानी को आ चुका है दोस्तों एक उबाल। जैसे ही पानी के अंदर एक उबाल आ जाए आलू उठा के आपने इसके अंदर डाल देने हैं और उबाल नहीं कराना, बस हल्का सा बस इसके अंदर घुमा के कोई 25 से 30 सेकेंड आपने इस गर्म पानी के अंदर इसको रखना है और उसके बाद इसको निकाल के किसी भी एक स्ट्रेनर पे रखना है ताकि आलू बिल्कुल ड्राई हो जाए। बल्कि आप ऐसा करिएगा कि इसको निकाल कर स्ट्रेनर पर और इसको पंखे के नीचे रख दीजिएगा ताकि यह आलू बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। तो मैं भी दोस्तों इनको ऐसे ही करूँगा, आलू सारे निकाल लेता हूँ और इसको एक टोकरी में डाल के मैं रखूँगा पंखे के नीचे। जब तक दोस्तों आलू हमारे ड्राई हो रहे हैं तब तक चिकन को पका लेते हैं। 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और ये चिकन उठा के इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा सा पानी इस प्याले के अंदर लेके इसको साफ़ कर लेंगे। तो चिकन में मैंने ज़रा सा पानी भी शामिल कर दिया है प्याले के अंदर, जो मसाला लगा होता है ना उसको साफ़ करके। अब इसको हम कवर करके कोई 10 मिनट के लिए चिकन को रख देंगे। भुनाई वगैरह करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, एक उबाल आ जाए कवर लगाएं, 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच करके छोड़ दें ताकि चिकन टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद दोस्तों आपने 8 से 10 मिनट के बाद कवर हटाना है और एक बात का ख्याल रखना है कि आंच आपने कम ही रखनी है। तेज़ आंच पे इसको छोड़ देंगे तो चिकन सारा जल जाएगा, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। जब इसको मैंने कवर लगा के रखा था तो चिकन अच्छी तरह से गल गया है। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं, जो इसके अंदर पानी है ना उसको इसमें से रिमूव कर लेंगे। और अगर दोस्तों आप इसको कोयले का दम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, मगर मैं इसको नहीं दूंगा कोयले का दम, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे बस। तो इसका चूल्हा में दोस्तों मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इसका जो पानी था सारा ड्राई हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पे कर लेते हैं और दूसरी साइड पे दोस्तों जो आलू की हमने फ्राइज़ कटिंग की थी वो भी मैंने पंखे के नीचे रखी हुई हैं, तो वो भी ड्राई हो चुकी हैं। तो ये आपको दिखा देता हूँ फ्राइज़। इसके साथ हमने क्या करना है ये देखें।
ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। अच्छा, आपने ये वाली जो इस पर वर्किंग है ना, जब भी करनी है जब ये थोड़ी सी सूख जाएंगी। ज़्यादा गीली के ऊपर आपने ये वर्किंग नहीं करनी। आपने 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर दोस्तों इसके ऊपर इसलिए डालते हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, सिर्फ ये मकसद है, ठीक है। तो 2 चम्मच मैंने पहले इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के शामिल किए थे, 1 चम्मच मैं अभी और कर रहा हूँ। तो कुल मिला के 6 आलू हों तो 3 चम्मच आप इसके अंदर ले लें, बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब दोस्तों आपको बताता हूँ फ्राई करने का तरीका। तो इनको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से फ्राई करूँगा। अलग तरीके से मतलब ये है कि इसको मैं 2 मरतबा करके फ्राई करूँगा, ठीक है। एक दफ़ा इसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेंगे सारी फ्राइज़ को, क्योंकि जो बड़े बड़े दोस्तों रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे फ्राइज़ इसी तरह से बनाई जाती हैं। पहले उसको हाफ़ फ्राई करके हाफ़ डन करके वो अपने पास रख लेते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं इसको फुल फ्राई करके दे देते हैं। इससे होता ये है कि जब आप इसको 2 मरतबा फ्राई करते हैं ना तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। जब आप इसको एक ही मरतबा फ्राई करते हैं डायरेक्टली, तरीका वो भी ठीक है, मगर ज़्यादा अगर आपको क्रिस्पी करना हो ना तो पहले आप इसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लें। जैसे मैं इसको हाफ़ फ्राई करके निकाल रहा हूँ ना सारियों को, इसी तरीके से। और दोस्तों जब आपने इनको फुल फ्राई करना है दोबारा से, फिर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसको ठंडे ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना, तेज़ ऑयल के अंदर ही फ्राई करना है। अगर फुल फ्राई आप इसको ठंडे ऑयल में करेंगे तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा और फिर ये क्रिस्पी नहीं बनने वाली। बीच में इस तरह से चम्मच रख लें, क्योंकि जब ऑयल का टेम्परेचर तेज़ होता है तो हो सकता है कि ऑयल कढ़ाई से बाहर आ जाए। जब चम्मच बीच में रखा होगा ना तो आप ये फ्राइज़ को ऊपर इस तरह से उठा सकेंगे। इससे होता ये है कि ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब 5-7 मिनट इसको लगेंगे अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने में। जब तक अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो, ये सारी फ्राइज़ ऊपर ना आ जाएं और ये जो बबल्स आपको नज़र आ रही हैं ये ख़त्म ना हो जाएं, तब तक आपने इनको फ्राई करना है। और हल्का सा दोस्तों ये अपना कलर भी चेंज कर देती हैं, देखें कलर इसने चेंज किया, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब इसको निकाल देते हैं। और गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर ही दोस्तों आपने मसाला अप्लाई करना होता है, क्योंकि जब ये गरम होती है ना तो उस टाइम हल्का सा इसके ऊपर ऑयल भी लगा होता है। जब आप इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल करते हैं तो सारा मसाला अच्छी तरह से इस पर चिपक जाता है। तो मैं भी इसी तरह से करने वाला हूँ, फटाफट से इसके ऊपर मसाले अप्लाई करते हैं। चाट मसाला, ये जो इसका फिंगर फ्राइज़ का मसाला मिलता है दोस्तों, कोई सा भी किसी ब्रांड का आपको लेके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो अब दोस्तों इसको फाइनली तैयार करते हैं। सबसे पहले फिंगर फ्राइज़ को डालेंगे बॉक्स के अंदर और इसके ऊपर जो चिकन हमने बनाई थी ना वो डाल देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, चिकन आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जितना आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, उस हिसाब से चिकन डाल लें। ऊपर दोबारा से फ्राइज़ डालें और इसके ऊपर दोस्तों हम लगाएंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। और अगर इसके अलावा आपको कोई सॉसेस वगैरह पसंद हो तो उस सॉसेस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किसी स्टेज पे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छी तरह से चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसको मैं रखूँगा ओवन के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, 3-4 मिनट भी मैंने इसको नहीं रखा, 2 मिनट के करीब रखा था। चीज़ मेल्ट हो गई है। हल्का सा इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रहा हूँ। और इसी स्टेज पर दोस्तों अगर कोई सॉसेस वगैरह आपको पसंद हो तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारी बन चुकी है। और दोस्तों ये वो रेसिपी है जो घर में बच्चे बड़े सबको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।